हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल के अंदर आप सभी का स्वागत है। आप सभी साथियों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट लेकर आ चुका हूँ, यानी कि आपको यहाँ पर आज बात करने वाला हूँ सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट। काफी सारे कैंडिडेटों ने मेरे पास कमेंट किया है कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की वैकेंसी को लेकर या सीएचओ की वैकेंसी को लेकर। ठीक है, तो आप सभी साथियों को आज एक वीडियो लेकर आ रहा हूँ आप सभी साथियों की डिमांड के ऊपर कि क्या आपको सीएचओ बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए, यानी कि आपको कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की पोस्ट को ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ये आप सभी साथियों के माइंड में सबसे बड़ा सवाल आता है। जिस प्रकार से आप डेली धरना देख रहे होते हो, यानी कि कभी एमपी में हो रहा है, कभी यूपी में हो रहा है, कभी राजस्थान में हो रहा है, हर जगह आप धरना देख रहे होते हो, तो आप सभी साथियों के माइंड में एक क्वेश्चन उठता होगा कि क्या सीएचओ बनना चाहिए या फिर हमें नहीं बनना चाहिए। तो आज इसी चीज के बारे में चर्चा करूंगा। उससे पहले आपको मैं थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर यानी कि सीएचओ के बारे में। तो सबसे पहली चीज कि सीएचओ का आपका जो पेमेंट है वो पेमेंट आपको देखने को मिलता है डिवाइडेशन करके, जैसे कि परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव आपका अलग होता है और आपका जो सैलरी है वो आपका अलग होता है। ठीक है, यानी कि इसमें अगर मैं अनुमानित बात करूं तो 40,000 सैलरी होती है, जिसके अंदर आपका 15,000 15,000 तो आपका पीबीआई होता है, यानी कि परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव होता है, और आपका जो बाकी 25,000 हो गया वो आपकी होती है सैलरी। ठीक है, ये हो गया आपका डिवाइडेशन होकर आपकी सैलरी आती है। एक साथ आपकी सैलरी यहाँ पर देखने को आपको नहीं मिलती है। पहली चीज तो ये है। दूसरी चीज आपको बता दूं कि सबसे बड़ा सवाल कि क्या सीएचओ पर वर्कलोड होता है या नहीं होता है। तो आप सभी साथियों को ये भी आपको क्लियर कर देता हूं कि सीएचओ के ऊपर वर्कलोड होता है, लेकिन ज्यादातर अगर मैं बात करूं तो 95% ऑनलाइन वर्कलोड आपका रहता है, और साथ में आपको ऑफलाइन भी रजिस्टर आपको मेंटेन करने होते हैं। और इसके अलावा आपको मैं बता दूं कि जितने भी आपके अभियान चलते हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार का अभियान हो, बिल्कुल से उसमें सीएचओ की भागीदारी रहती है। और साथ ही साथ इसके अलावा आपको मैं बता दूं एनसीडी यानी कि आपका जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, इनका आपका कंप्लीटली वर्क आपका रहता है। ठीक है, वो आपका पॉपुलेशंस के आधार पर आपको देखने को मिल जाता है। ये आपके बहुत सारे इनके 15 पॉइंट हैं जो आपके परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव के 15 पॉइंट होते हैं, 15 पॉइंट हैं। उन पॉइंटों के आधार पर आपको वर्क करना होता है, जिससे आपका परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव आपको मिलता है। ठीक है, तो इसके अंदर आपका सबसे बड़ा ये सवाल ये है कि क्या हमें ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो इसके लिए आप सभी साथियों को बता दूं कि आप अपनी तैयारी तो रेगुलर रखो। ठीक है, आप अपनी तैयारी बिल्कुल भी मत छोड़ना। बाकी अगर आप कहीं सेलेक्टेड हो रहे हो, यानी कि एग्जाम देकर या मेरिट के आधार पर कहीं पर भी अगर आप सेलेक्टेड हो रहे हो, तो बिल्कुल से आप क्या कर ले, ज्वाइन कर लो। लेकिन ज्वाइन तो आप कर सकते हो, लेकिन एक चीज मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, अपनी पढ़ाई आप बिल्कुल भी मत छोड़ना। अपना जो तैयारी है वो आप करते रहना। बाकी आप ज्वाइन कर सकते हो, और वर्कलोड आपका काफी अच्छा खासा रहता है, ये चीज आपको मैं पहले ही क्लियर कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो बिल्कुल से आप अपने इस आधार पर चेकआउट कर सकते हैं। बाकी आपको मैंने यहाँ पर बता दिया है कि क्या सीएचओ ज्वाइन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। या फिर आप सभी साथियों का एक सबसे बड़ा क्वेश्चन यहाँ पर मैं डाल रहा हूँ कि कौन कौन कैंडिडेट सीएचओ के बारे में और क्या क्या जानकारी जानना चाहते हैं, कि क्या सीएचओ की पोस्ट के अंदर क्या क्या होता है, क्या क्या वर्कलोड होता है। ये सारी जानकारी अगर आपको जाननी है तो एक बार अपने अपने क्वेश्चंस कमेंट बॉक्स के अंदर फटाफट से सभी साथी कमेंट कर देना कि किन किन कैंडिडेटों को क्या क्या चीज जाननी है सीएचओ के बारे में। बिल्कुल से डिटेल में चर्चा करूंगा आप सभी साथियों के लिए। नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिटेल में डेडिकेटेड इन्फॉर्मेशन आपको दे दूंगा, और आपको इन्फॉर्मेशन से अपडेट लगी तो शेयर कर दो चैनल।